इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए पूजा प्रतिज्ञा पाठ। इसका मतलब होता है कि अब हम संकल्प ले रहे हैं कि अब हम पूरी पूजन करने के बाद ही जिनेंद्र देव के सामने से उठेंगे। पूजन के बीच में हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा करके श्रीमद् जिनेन्द्रमभिवंद जगत त्रयेशम से लेकर हमको पुण्यम समग्र मैमेक मना जो होमी तक पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर से हमको पुष्प क्षेपण करने चाहिए। अब शुरू होता है हमारा स्वस्ति मंगल पाठ, जिसमें हमको हाथ में एक साथ थोड़े ज़्यादा पुष्प ले लेना चाहिए और एक एक करके पढ़ना चाहिए। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता। एक एक तीर्थंकर का नाम लेने पर हमें थोड़े थोड़े पुष्प थाली में क्षेपण करने चाहिए। ऐसे करके हमें महावीर स्वामी तक पूरे पुष्प क्षेपण कर देने हैं। उसके बाद शुरू होता है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ, जिसमें नित्या प्रकंपाद्भुतकैव लौघा से लेकर आपको अक्षीण संवास महान सांशय स्वस्ति क्रियाशु परमर्शियों, यानी इसमें रिद्धियों का वर्णन है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और कई लोग, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप एक एक श्लोक पढ़ते समय थोड़े थोड़े पुष्प भी क्षेपण कर सकते हैं। इसके बाद इतना आगे की पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब आपकी जिनवाणी में आपको दिखेगा देवशास्त्र गुरु की पूजन। यहाँ पर अगर आपके पास समय है तो आप पूरी देवशास्त्र गुरु की पूजन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ उनका अर्घ पढ़ सकते हैं। जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत से लेकर देवशास्त्र गुरु 3 तक आप ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्वपामति स्वाहा ये वाला अर्घ चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जैसी आपकी अनुकूलता हो आप 24 तीर्थंकरों के एक एक करके अर्घ चढ़ाकर और कोई भी तीर्थंकर की पूजन या फिर आचार्य श्री जिनवाणी माँ किसी की भी पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही हम 24 तीर्थंकरों में से किसी भी भगवान की पूजन कर सकते हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान की पूजन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको स्थापना करनी होती है। स्थापना करने के लिए आप 3 अक्षत मतलब चावल का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप लौंग का भी उपयोग कर सकते हैं। स्थापना करने के लिए आप 3 या 3 से अधिक पुष्प या फिर अक्षत ले सकते हैं, लेकिन याद रहे वो टूटे नहीं होने चाहिए। ओम ह्रीम नैमिना जिनेन्द्र अत्यप्त समस्तमापानम जय हो जय अत्यतिष्ठाय स्थापनम जय हो जय। क्रमशः एक के बाद एक जल चंदन अक्षत ऐसे हमें अष्टद्रव्य चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद पंचकल्याणक के अर्घ पढ़कर हमको अर्घ चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद शुरू होती है हमारी जयमाला, जिसमें हमें भगवान जी की पूरी जयमाला पूर्ण करनी चाहिए और उसके बाद भी अर्घ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप 9 बार उन भगवान जी की जिनकी भी आप पूजन कर रहे हैं आप एक जाप भी दे सकते हैं।